आशु अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा हुआ अपने मोबाइल को चेक कर रहा था कि अचानक इसके सामने दो तीन तस्वीरें आती हैं। और जैसे ही इन तस्वीरों को डाउनलोड करता है, दरअसल ये जो तस्वीर थी नग्न तस्वीरें थीं, आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। जैसे ही इन तस्वीर को डाउनलोड करने के बाद देखता है तो उसको महसूस होता है कि ये जगह जो है मेरी जानी पहचानी है, और ये जो इसके अंदर महिला है ये भी मेरी जानी पहचानी है। जैसे गौर से देखता है तो इसके होश फाख्ता हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दरअसल इस फोटो के अंदर कोई और नहीं था बल्कि इसकी खुद की पत्नी ही थी। और जैसे ही आशु ये तमाम फ़ोटो देखता है तो इसके नीचे दो तीन मैसेज और आते हैं और उससे कहा जाता है कि अभी तो हमने आपको सिर्फ फ़ोटो भेजे हैं, हमारे पास वीडियो भी है और वो वीडियो 4 बजे वायरल कर दी जाएगी। अब तुम ये बताओ कि इसको वायरल कराना चाहते हो या फिर रुकवाना चाहते हो। आशु जैसे ही ये बातें सुनता है, पढ़ता है, तो फ़ौरन ही पुलिस की तरफ रुख करता है। और पुलिस की तरफ रुख करने के बाद जब पुलिस इस पूरे मामले में जुटती है और असल आरोपी तक पहुंचती है, तो आशु को सबसे बड़ा जो झटका और सदमा पहुंचता है तब पहुंचता है जब इस आरोपी को वो देख लेता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये शख्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यकीनन ये घटना जो है वो आज बहुत कुछ हमें सिखा कर जाएगी। जब आप पूरी घटना सुनेंगे तो बहुत कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल वो सच्ची घटना है राजस्थान की। और इसी राजस्थान का एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है भरतपुर। और इसी भरतपुर में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है कामा थाना। और इसी कामा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। दरअसल जो कहानी के अंदर नाम लिए जा रहे हैं ये काल्पनिक है और इस सच्ची घटना से इन नामों का कोई सरोकार नहीं है। नाम इसलिए मैं इस कहानी के अंदर बोल रहा हूँ ताकि आप इस पूरी कहानी को आसानी से समझ सकें। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इसके जो मालिक है उसका नाम है आशु। आशु की उम्र लगभग 45 साल है और आशु की पत्नी रानी जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। आशु के बच्चे भी हैं जिनमें एक बड़ी बेटी है जो कि बाहर रहकर पढ़ाई करती है और 2 बच्चे आशु के साथ ही रहते हैं और यहीं पे ही अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। दरअसल आशु की जो पत्नी है 28 फरवरी 2024 की रात को टॉयलेट में जाती हैं, बाथरूम में जाती हैं। जैसे ही बाथरूम में जाती हैं कि अचानक उनका एक जगह निगाह पड़ती है और उनको महसूस होता है कि कोई हल्की सी लाइट जल रही है। इतना देखना था कि वो सोचती हैं कि शायद जो गीज़र लगा हुआ है उसका जो लाइट है उसका कोई रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट हो रही है, हो सकता है वो सब हो। ये बातें सोचती हैं, बात आई गई हो जाती है, जाकर सो जाती हैं। अगले दिन फिर से उठती हैं और रात में जब अपने बाथरूम में जाती हैं और बाथरूम में जाने के बाद फिर से इस लाइट की तरफ जब देखती हैं तो अब इनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात फ़ौरन ही अपने पति को बताती हैं। जैसे ही आशु को ये बात पता चलती है तो फ़ौरन वो बाथरूम में आते हैं और बाथरूम में आने के बाद जब देखते हैं तो मालूम होता है कि हाँ वाकई एक लाइट है जो हल्की धीमी जल रही है। लेकिन ये लाइट है तो फिर किसकी है। आशु एक स्टूल लेते हैं और गीज़र के पास जैसे ही चढ़कर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दरअसल यहाँ पर एक स्पाई कैमरा, एक डिवाइस छुपी हुई थी। ये कुछ और किसी और चीज़ की लाइट नहीं थी बल्कि ये कैमरे की लाइट थी। आशु जैसे ही इस कैमरे को उठाते हैं तो देखते हैं कि इस कैमरे के अंदर छोटा सा कैमरा है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी है और पावर बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है जो इस कैमरे को चला रहा है। लिहाजा इस कैमरे को लेते हैं और लेने के बाद कई सारे सवाल जहन के अंदर थे कि आखिर कौन शख्स हो सकता है, किसने ये सब रखा होगा। लेकिन इस कैमरे को जब रख लेते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास चिप जो है वो मेमोरी कार्ड जो है वो भी मौजूद है, कैमरा भी मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मकसद इस कैमरे को लगाने का है वो उस शख्स का पूरा नहीं हुआ है। बात आई गई हो जाती है। लगभग 15-16 दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं। 15 मार्च 2024 को आशु अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हुए थे कि उनके पास एक नए नंबर से 2 या 3 फ़ोटो आते हैं। जब 2 या 3 फ़ोटो आते हैं तो सोचते हैं कि नए नंबर से आए हैं, लिहाजा ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको देखूं। तो साथ ही एक वीडियो उस पर ऑडियो कॉल आने लगती है व्हाट्सएप पर। अब नया नंबर देखकर वो सोचते हैं कि इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कोई परेशान करने के लिए सब कर रहा हो। जब ये कॉल नहीं उठाई जाती है तो अब जो है यहाँ पर नॉर्मल कॉल आती है। जैसे नॉर्मल कॉल आती है इसी नंबर से, आशु जैसे इसको पिक करते हैं तो कहा जाता है कि हमने तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजी, उन तस्वीरों को देख लो।
आशु जैसे ये बात सुनते हैं व्हाट्सएप की तरफ जाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं तो इन तस्वीरों को डाउनलोड करके जो देखते हैं तो पता चलता है ये तस्वीरें जो हैं उनकी पत्नी की हैं। और नीचे जो मैसेज था वो मैसेज आपको पढ़कर मैं बता ही चुका हूँ कि मैसेज में लिखा हुआ था कि अब ये बताओ कि इन वीडियो को वायरल करवाना है या रुकवाना है। 4 बजे ये वीडियो वायरल हो जाएंगी, वरना 2 लाख रुपए की डिमांड यहाँ पर की गई थी। अब जब ये बात आंसू पढ़ लेते हैं तो दिल में एक बेचैनी पैदा हो जाती है, और बेचैनी इस कदर के दिन काटना, दिन गुजारना भारी हो रहा था। और किसी तरीके से ये रात काटते हैं और तमाम रात ये भी सोचते हैं कि शायद पुलिस को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है अगर मैंने पुलिस को बताया जो वीडियो है वो वायरल कर दी जाएगी, और जब वीडियो वायरल होगी जाहिर है कि जो मेरी पत्नी है उसकी बदनामी का सबब बनेगी। लिहाजा आशु किसी तरीके से इस रात को काटते हैं और 16 मार्च 2024 को अपने थाना पहुंचते हैं, कामा थाना, और जो थाना प्रभारी हैं उनसे मिलते हैं जिनका नाम है मनीष शर्मा। उनको तमाम बात बताते हैं और ये नंबर भी दे देते हैं और फ़ोटो भी उनको बता दिया जाता है कि इस तरीके से फ़ोटो आए हैं। अभी जो मामला था वाकई ये छोटा मामला नहीं, हाईलाइट मामला है, और फ़ौरन ही जो है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो मनीष कुमार है वो टीम गठित करते हैं और पूरी तरीके से लग जाते हैं कि इस आरोपी तक पहुंचा जाए। और जो ये नंबर है इसको पूरी तरीके से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये नंबर था पूरी तरीके से बंद था और यही वजह थी कि वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। लगभग 15-16 दिन गुजर जाते हैं। 15-16 दिन गुजर जाने के बाद 1 अप्रैल को आशु के पास जो थाना प्रभारी हैं फ़ोन करते हैं कि हमने जो है आरोपी तक पहुंच चुके हैं, दरअसल इनमें 3 लोग हैं, आप आकर उन्हें देख लीजिए। जैसे ही आशु पहुंचते हैं और इस शख्स को देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 17 साल का लड़का, 16 या 17 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल ये जो शख्स था ये आशु का पड़ोसी ही था। इसके जो पिता हैं वो एक दुकान चलाते हैं और इसकी एक बड़ी बहन भी है और एक छोटा भाई भी है। और अक्सर जो, क्योंकि पड़ोसी है तो अक्सर घर के अंदर आना जाना मुसलसल लगा रहता था, और जो घर की तमाम चीज़ें थी बहुत अच्छे से उससे वाकिफ़ भी था कि किधर बाथरूम है, किधर किचन है, बेडरूम किधर है, ये तमाम चीज़ें वो जानता था। और बाथरूम में जाने के बाद उसने ये भी देख लिया था जो आशु का जो बाथरूम है उस पर एक छोटी सी विंडो भी है, एक जंगला है। वो जो जंगला है उस पर लोहे का जो है एक जाल बना हुआ है। वो जाल जो है रोशनदान के लिए था, जैसे रोशनी उसमें आ सके। लेकिन जो बाथरूम है उसके बराबर में ही एक गली भी है, और इसी बाथरूम का जो तमाम गंदा पानी या जो वेस्टेज पानी है वो निकलता है नाली के ज़रिए से, वो इसी गली के बिल्कुल बराबर में है। और ये जो जंगला है गली से लगभग 10 फीट ऊपर है। अब इस शख्स ने जो है पूरे तरीके से मन बना लिया था कि जो आशु हैं इनको ब्लैकमेल किया जाए और उनसे पैसे ऐंठे जाए। और पैसे ऐंठने की जब आप वजह सुनेंगे तो आप खुद हैरत करेंगे। तो ये जो शख्स है, इसने, जो नाबालिग लड़का है, इसने अपने दोस्तों को ये बात बताई और ऑनलाइन एक कैमरा बुक किया, जो छोटा कैमरा, स्पाई कैमरा, 1800 रुपये का वो बुक किया गया, वो आ चुका था। और जो दोस्तों को तमाम ये प्लानिंग बता चुका था। और इनमें से जो दोस्त हैं मोहित और अब्दुल, मोहित की उम्र लगभग 20 साल है और अब्दुल की उम्र लगभग 22 साल है। मोहित और अब्दुल इसको एक मोबाइल भी ला कर देते हैं, चोरी का मोबाइल, और एक नया नंबर भी ला कर देते हैं ताकि इससे जो है आशु को फ़ोन किया जा सके और उससे ब्लैकमेल किया जा सके और उससे पैसे जो हैं वो ऐंठे जा सकें। लिहाजा जो ये शख्स है, जो नाबालिग लड़का है, इस कैमरे को लेने के बाद जो ये जंगला था जो 10 फीट ऊपर था, जो गली के बराबर में था, उस पर किसी तरीके से चढ़ता है और 25 फरवरी 2024 को इस कैमरे को गीज़र के पास ही रख कर आ जाता है। इसमें एक पावर बैंक भी था, पावर बैंक इसके अंदर साथ जुड़ा हुआ था, मेमोरी कार्ड थी। और 2 दिन के बाद इस कैमरे को निकालने के लिए जाता है और निकालने के बाद इस चिप को लेता है, लैपटॉप से कनेक्ट करता है और लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद तमाम जो वीडियो थी उनको लैपटॉप में डाउनलोड कर लेता है और फिर से इस मेमोरी कार्ड को इसी कैमरे में डालकर और इसको फिर से रख देता है, जो दूसरी बार थी जब ये आशु के हाथ ये कैमरा लगा था। और लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही आशु के जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप किए गए थे ब्लैकमेल करने के लिए।
आशु ये तमाम बातें जब सुनते हैं और जो उसकी पत्नी बातें सुनती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि एक बच्चा इस कदर चालाकी से जो है पैसे ऐंठने के लिए किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था। अभी पुलिस जो है इनसे पूरी तरीके से और भी पूछताछ कर रही है। ऐसा हो सकता है कि शायद इन दोनों ने किसी और के साथ भी ये सब किया हो, तो इसीलिए पुलिस पूरी तरीके से इनसे पूछताछ कर रही है, लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ये तमाम घटनाएं जो मैं आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि कहीं भी कोई घटना अगर घटती है तो वो सिर्फ घटना नहीं होती है, बल्कि हमारे लिए उस घटना के पीछे बहुत से मैसेज होते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए, कुछ उससे सीखने के लिए, और जो कुछ उससे सबक हासिल करने के लिए। तमाम घटना जो होती है उसके पीछे ये भी मैसेज होते हैं। इसी के साथ मैं यहया खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।